हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यहाँ पे नए टाइप के साथ आए हुए हैं। हमारे नए टाइप का आज नाम क्या है? डेट में डिफरेंस। इससे पहले हमने जो है दो तरह से सवालों को पढ़ लिया। कौन कौन से? पहला था हमारा ईयर में डिफरेंस, दूसरा था हमारा मंथ में डिफरेंस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेट में डिफरेंस। डेट में डिफरेंस वाले सवाल को जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा नया टाइप होगा पार्टिकुलर डेट का एक दिन निकालना। ओके, इसके बाद होगा हमारा रिपीटेड कैलेंडर। तो हमें ये सारे टाइप जो आगे पढ़ना है। तो उससे पहले जो है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका पहले एक सवाल लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। इसके बाद जो हम अपना नया टाइप शुरू करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि पिछला टाइप हमारा क्या था? मंथ में डिफरेंस। और मंथ में डिफरेंस को हल करने के लिए मैंने क्या किए थे? वहां पे कुछ कोड बताए थे। कौन कौन से? कुछ कोड थे उसमें सामान्य वर्ष के और कुछ कोड थे उसमें लीप वर्ष के। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर सामान्य वर्ष के कोड की बात की जाए, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष, अधिवर्ष। तो अगर मैं बात करूं कि सामान्य वर्ष के कोड क्या क्या थे, तो क्या थे? 14, 40, 25, 0, 36, 146। और अगर अधिवर्ष के कोड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें से क्या होता है? जनवरी और फरवरी के एक एक कोड माइनस हो जाते हैं, बाकी सारे मार्च से लेकर दिसंबर तक के सारे सेम रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 0, 3, फिर 40, 25, 0, 36, 146। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामान्य वर्ष के और लीप वर्ष के कुछ कोड। इसी को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष भी कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सामान्य वर्ष और अधिवर्ष के कुछ कोड। तो अभी अगर एक सवाल ले लिया जाए यहाँ पर, अगर कह दे 7 मई 2008 को मंगलवार है, तो 7 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो ये हमारे पुराने वाले टाइप का एक सवाल है। और सवाल क्या कह रहा है कि 7 मई 2008 को अगर मंगलवार है तो 7 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? यानी अंतर हमें कहाँ मिला? मंथ में हमें अंतर मिला। और मंथ में अंतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमसे ये देखेंगे कि हमें किस मंथ का कोड दिए हुए हैं और हमसे किस मंथ का कोड पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि हमको दिया क्या है? मई का दिया हुआ है और हमसे पूछ किसका रहा है? नवंबर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देख लेंगे कि मई का कोड क्या होता है और नवंबर का कोड क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मई का कोड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी मई का कोड कितना हो गया? 2। और पूछा हमसे किसका है? नवंबर का। तो नवंबर का कोड देख लेते हैं, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो नवंबर का कोड कितना हमको मिल गया? 4। अब हमें ये देखना है कि हम कहां से कहां गए? मई से नवंबर गए। तो हमें ये देखना है कि कोड में हम कितना आगे पीछे गए। अगर मैं कोड में बात करूं तो हम कितना प्लस माइनस कर रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 से 4 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और कितना प्लस करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। यानी कि मई से नवंबर जाने के लिए हमने कोड में कितना प्लस किया? 2 प्लस किया। तो अगर हमने कोड में यहाँ 2 प्लस किया है, तो हम आगे अगर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसी 2 को यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। यानी कि जितना प्लस माइनस हम यहाँ कोड में करेंगे, उतना ही प्लस माइनस हमें क्या करना होगा? यहाँ पे दिन में भी करना होगा। तो अगर मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या है? बुधवार और गुरुवार। ठीक है, ये पुराना सवाल था। अगर एक और सवाल की बात करूं मैं, जनवरी 2007 को क्या है? बुधवार है। 12 जनवरी 2007 को क्या है? बुधवार है। तो 12 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अगर 12 जनवरी 2007 को क्या है? बुधवार है, तो 12 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? अंतर कहाँ मिला हमें? मंथ में मिला। देखिए कि दिया क्या है? जनवरी का। पूछ किसका रहा है? मार्च का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों मंथ की कोड रखेंगे अगर यहाँ पर,
तो जनवरी और कितना आ जाएगा, मार्च। ठीक है, तो हम बात करें कि जनवरी का कोड कितना होता है हमारा, तो अगर जनवरी के कोड की बात करें तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ चेक करेंगे कौन सा वर्ष दिया हुआ है, लीप वर्ष दिया है कि साधारण वर्ष दिया है। तो अगर मैं देखूं कि 2007 हमारा कौन सा वर्ष है, तो अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है, देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमें, 1। और अगर मार्च की बात करें तो मार्च में हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, सिर्फ माइनस होते हैं। तो अगर मैं मार्च के कोड की बात करूं तो कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी मार्च का कोड हमें कितना मिला, 4। अब हम ये देखेंगे कि जनवरी से मार्च जाने के लिए हमने कितना प्लस माइनस किया। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि जनवरी में मार्च जाने के लिए हमने कितना प्लस माइनस किया यहाँ पे, तो अगर देखेंगे 1 से कहाँ जा रहे हैं हम, 4 जा रहे हैं, तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 प्लस कर दें तो क्या हमें 4 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने 1 में 3 प्लस किया तो हमें 4 मिल गया। तो यहाँ पर हमने कितना प्लस किया, 3 प्लस किया ना, तो यही 3 उठा के हम क्या दिन में भी प्लस कर देंगे, यानी जितना भी प्लस माइनस हम यहाँ कोड में करेंगे उतना ही प्लस माइनस हमें क्या करना, दिन में भी कर देना। तो बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि 12 जनवरी अगर 2007 को बुधवार रहा होगा तो 12 मार्च 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार रहा होगा। तो ये रहा हमारे पुराने वाले टाइप के कुछ सवाल जो कि हमने पढ़े थे मंथ में डिफरेंस वाले। आज हम बात करेंगे अपने डेट में डिफरेंस वाले सवाल। तो हमने जो है हमारा तीसरा टाइप चलेगा, कौन सा था, अब हम उसको पढ़ेंगे, क्या है, डेट में डिफरेंस। जैसे ही हमने ईयर में डिफरेंस वाले सवालों को हल किया वैसे ही हमें जो है डेट में डिफरेंस वाले सवालों को भी हल करना है। तो अगर मैं बात करूं, अब हमारा तीसरा टाइप होगा, क्या होगा, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड क्या है हमारा, हमें क्या करना है उसमें, टाइप तीसरा हमको पढ़ना है और वो है क्या हमारा, डेट में डिफरेंस। डेट में क्या करना है, हमें डिफरेंस पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक सवाल लेंगे और सवाल को लेने के बाद क्या करेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक सवाल ले लें हम कि 7 अप्रैल 2005 को बुधवार है। 7 अप्रैल 2005 को बुधवार था, तो 20 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन रहा होगा, को कौन सा दिन होगा। ये हमारा सवाल है कि अगर 7 अप्रैल 2005 को बुधवार था तो 20 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जगह पे डेट लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखूं मैं 7 अप्रैल 2005 और क्या कर लें यहाँ पर बुधवार, तो 20 अप्रैल 2005 का हमको बताना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 7 अप्रैल 2005 को अगर बुधवार है तो 20 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। तो अगर इसको करने से पहले थोड़ा सा पुराना वाला एक सवाल था जिसको रिवाइज करेंगे, क्या था हमारा, ईयर में डिफरेंस। और ईयर में डिफरेंस के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले जिस ईयर से हमें देखना होता था और जिस ईयर तक हमको जाना होता था उन दोनों के बीच का क्या लेते थे हम, गैप, यानी कि अंतर ले लेते थे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, दूसरा पॉइंट था हमारा, हमें क्या करना होता था, लीप ईयर निकालने होते थे। ठीक है, फिर क्या करना होता था, टोटल दिन निकालने थे। टोटल दिन जैसे ही आ जाते थे, इसके बाद हम क्या करते थे कि उनको सप्ताह में कन्वर्ट करते थे और सप्ताह जैसे ही कन्वर्ट हो जाते थे तो जो हमारा रिमाइंडर बचता था
उसको हम क्या करते थे जो है दिन में ले जाकर के जोड़ देते थे या जोड़ देते थे या माइनस कर देते थे, वो सवाल के अकॉर्डिंग हम करते थे प्लस और माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमें भी यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, दोनों डेट के बीच का हमको क्या लेना, अंतर लेना है। तो अगर मैं बात करूं कि हमसे दिया क्या है, 7 का दिया है, 7 अप्रैल का, और पूछा हमसे किसका है, 20 अप्रैल का, तो हम देखेंगे कि 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के बीच में कितने दिन का अंतर है, यानी कितनी डेट का अंतर है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें कितने का अंतर मिलेगा, 13 का मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें 13 का अंतर तो मिल गया। पहला पॉइंट हमारा, हमें डेट में डिफरेंस निकाला, तो हमने निकाल लिया कितने का अंतर आया, 13 का। तो अब देखेंगे हम कि हमने डिफरेंस तो निकाला, अब हमें क्या करना है, ऐसे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा दिन दिया हुआ है 7 से लेकर 20 तक जान, तो ऐसे जोड़ेंगे। 7 को अगर बुधवार है, 8 को गुरुवार, 9 को शुक्रवार, 10 को शनिवार, 11 को रविवार, ऐसे करते करते अगर हमें जैसे 20 तक का दिया तो हम जोड़ के जो है बता सकते हैं। लेकिन अगर मान ले यहाँ पर 1 तारीख का दे दे और मान ले 31 तारीख का पूछ ले, या मतलब और ज्यादा किसी का पूछ ले, तो हमें क्या होगा, इस तरह गिनने में जो है टाइम लगेगा। गिन तो लेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन भी हमारा कभी कभी गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा सा स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप इसमें करने हैं हमको। कौन कौन से, पहला हमें क्या लेना है, अंतर लेना है, पहला हमको अंतर लेना है। दूसरा हमें क्या करना है, सप्ताह बनाने हैं, पहला अंतर, दूसरा सप्ताह, और जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करके बता देंगे कि ये दिन होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 7 अप्रैल 2005 को अगर बुधवार था, तो 20 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक का हमसे पूछा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने दिन का आ रहा है, तो देखा हमने कितने दिन का आया, 13 दिन का। ठीक है, तो जैसे 13 दिन का डिफरेंस आया, तो हमें क्या करना है, इसमें सप्ताह निकाल देना, और हमारे यहाँ सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम 7 से बांट देंगे तो 7 का नाम 7, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, क्योंकि 7 6 13, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 6। और मैंने पहले ही बात की थी कि अगर शेषफल 1 आ रहा है, अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 1 का मतलब क्या होगा, रविवार, और अगर 2 आ रहा है तो सोमवार, और अगर 3 आ रहा है तो मंगलवार, 4 आ रहा है तो बुधवार, 5 आ रहा है तो गुरुवार, 6 आ रहा है तो शुक्रवार, और अगर 0 आ रहा है तो शनिवार। ये हमने जो है दिन भी पहले से पढ़ रखे हैं कि अगर जो भी रिमाइंडर आएगा उसका मतलब कौन सा दिन होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं अगर कि जैसे 13 दिन हमारे पास है टोटल, और 13 दिन में हमने सप्ताह निकाला, तो कितने सप्ताह बने हमारे, पूरा पूरा हमारा 1 सप्ताह बन जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कितने दिन बचेंगे, तो कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास, 6 दिन बच रहे हैं। और हमें क्या करना है कि जैसे कि अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो कौन सा दिन हो जाएगा वहां पर, शुक्रवार। शुक्रवार तो होगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। इनकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम एक पर्टिकुलर डेट का दिन निकालेंगे, तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको ले जाकर यहाँ पर प्लस कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर बुधवार में 6 जोड़े तो कौन सा दिन मिल जाएगा हमको, मंगलवार। या तो बुधवार में 6 जोड़ दीजिए या बुधवार में 1 माइनस कर दीजिए, तो भी वही बात होगी कि टोटल दिन कितने होते हैं, 7। तो अगर बुधवार में 6 जोड़ेंगे तो मंगलवार मिल जाएगा, और अगर बुधवार में 1 माइनस कर देंगे तो भी हमें जो है मंगलवार मिल जाएगा। तो ये था हमारा सवाल। हमें क्या करना, सबसे पहले अंतर लेना है, सप्ताह बनाना है, और जैसे सप्ताह बन जाएंगे एक्स्ट्रा दिन को ले जाकर के उस दिन में जोड़ देना, तो हमारा आगे आने वाला दिन हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक दूसरा सवाल ले लूं, अगर यहाँ पे एक दूसरा सवाल ले लें हम, मान लेते 20 मार्च 2022 को बुधवार था, ओके। तो हमें क्या करना है, अट्ठाईस मार्च 2022 को
बता देना कि कौन सा दिन होगा। ओके, तो हमने जैसे देखा कि 20 मार्च अगर 2022 को बुधवार है तो 28 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दो स्टेप याद रखने। दो स्टेप कौन कौन से, अंतर और सप्ताह। विषम दिन को एक्स्ट्रा दिनों को जोड़ देना है और हमारे आगे आने वाला दिन हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमारे दोनों डेट के बीच में कितना अंतर है, क्योंकि हमें यहाँ पर डेट का अंतर लेना होता है, क्योंकि हम सवाल कौन से पढ़ रहे हैं, डेट में डिफरेंस वाले। अगर हमें ईयर में डिफरेंस लेना होता तो कौन सा सवाल पढ़ रहे होते हैं हम, ईयर में डिफरेंस वाले। और अगर मंथ में डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो मंथ का हमें अंतर लेना होगा। तो अगर हम डेट की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, डेट में अंतर लेना होगा। तो अगर मैं देखूं कि 20 से लेकर के 28 तक हमें जाना है तो कितने दिन का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। तो अगर दोनों के बीच में देखेंगे तो कितना दिन का आ रहा है, 8 दिन का आ रहा है। और हमें क्या करना है, इसमें 8 दिन में क्या करेंगे, सप्ताह निकाल देंगे। तो अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो यहाँ से सप्ताह निकाल देंगे हम, तो कितने सप्ताह बन जाएंगे, पूरा पूरा एक सप्ताह तो बन जाएगा। और एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे हमारे पास, एक दिन हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। बस जो हमारा एक्स्ट्रा दिन आएगा उसको हमें ले जाकर यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो क्या आएगा हमारा, बुधवार में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेट में डिफरेंस के सवालों को इसी तरह से करना है। अगर मैं यहाँ पे एक और सवाल ले लूं, अगर एक और सवाल ले लें यहाँ पर हम, तो क्या ले लें, यहाँ पर मान लेते हैं 22 नवंबर 2015 ले लेते हैं। अभी सिर्फ समझने के लिए आपको जो है डेट से डिफरेंस के सवालों को ढूंढना है और उसको जो है हल करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ समझा दिया है, कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो आप जो है पुराने सवालों को हल कर सकते हैं। अगर 22 नवंबर 2015 को मान लेते हैं गुरुवार था, तो 30 नवंबर 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या होगा, सिर्फ डेट में अंतर मिलेगा, मंथ हमें सेम मिलेगा और ईयर भी हमें सेम मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम मिले, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमें भी बस ऐसे स्टेप को फॉलो करना है और जिससे हमारे क्या होंगे, सवाल हल हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, हमें सबसे पहले क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो हमें क्या करना है, 22 से और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आ जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या है, हमें सप्ताह बनाने हैं। तो अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। हर 7 दिन के बाद दिन वो क्या होते हैं, आपस में रिपीट होते हैं। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितने एक्स्ट्रा दिन हमारे पास बचेंगे, एक दिन बच जाएगा, क्योंकि पूरे पूरे एक सप्ताह बनेगा। कितने दिन बचा, एक दिन। और जो एक दिन हमारा बचेगा उसको ले जाकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ के बता देंगे। कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। ओके, तो ये थे हमारे जो है डेट में डिफरेंस वाले सवाल। अभी हम क्या करना है, एक और जो हमारा टाइप है, पहले बात की थी कि हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होगा, पार्टिकुलर डेट का एक दिन निकालना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, 3 टाइपों को हमने कंप्लीट कर लिया। और 3 टाइप हमारे कौन कौन से, पहला था हमारा ईयर में डिफरेंस, दूसरा था हमारा मंथ में डिफरेंस, और आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, डेट में डिफरेंस। यानी अगर पूरी टोटल एक डेट दी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसके जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक कंबाइंड डेट देगा और कंबाइंड डेट दे के क्या करेगा, उसका एक दिन पूछ लेगा कि इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, यहाँ पर टाइप चेंज कर लेते हैं अपना। टाइप हमारा क्या है, पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना। टाइप 4th, और टाइप 4th हमारा क्या है, पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना। पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना, डेट का दिन निकालना। यानी हम
हमारा टाइप क्या रहा है, चौथा टाइप है हमारा, और वो क्या कह रहा है, पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना। हमें एक दिन दिए होगा, सॉरी एक डेट दी हुई होगी और हमें बताना होगा कि उस डेट को हमारा कौन सा दिन होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक पहले सवाल ले लेते हैं, फिर उसके जो है समझते हैं कि कैसे करना है। अगर मान लेते हैं क्या करना है, हमें एक डेट ले ली हमने, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। एक सवाल मैंने यहाँ पर ले लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी इस दिन हमारा क्या एक जो है ऐतिहासिक डेट है, वो आप लोग को पता होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डेट का दिन निकालना है। तो अगर दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप है हमारे जिन्हें हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेप की, इस साइड देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमें स्टेप फॉलो करनी है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, डेट रखना है, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेट रखना होगा, फिर दूसरा क्या है, हमें कोड रखने। और कोड क्या है, जैसे हमारे मंथ के कोड हमने पढ़े थे ना सामान्य वर्ष में और लीप ईयर में, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे अलग अलग कोड थे मंथ के, तो वो हमने पढ़े थे। तो हमें यहाँ पर क्या करना, सवाल के अकॉर्डिंग वही कोड यहाँ पर हमें रखने। अगर मैं बात करूं तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, कोड रखना हमें। और तीसरा हमें क्या करना है, लीप ईयर निकालने हैं। लीप ईयर को फोर्थ में कर लेते हैं। यहां पर हम क्या रखेंगे, ईयर के अंतिम 2 अंक, ईयर के अंतिम 2 अंक, क्योंकि लीप ईयर हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ईयर के अंतिम 2 अंक पता होंगे। तो अब चौथे में क्या करना है, हमें लीप ईयर निकालना है। ओके, सबसे पहले क्या हमें डेट रखना है, दूसरा नंबर हमारा कोड रखना है, तीसरे नंबर में हमें क्या करना है, ईयर के अंतिम 2 अंक रखने हैं, और चौथे नंबर पे हमें क्या करना है, लीप ईयर निकालना है। इसके बाद पांचवें नंबर को बताने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं। अगर बात कर दे 2000 की, 2000 शताब्दी की, तो हमें क्या करना होगा, +6 ऐड करना होगा। अगर बात कर दे वो 1900 की, ठीक है, 1900 शताब्दी में हम क्या करेंगे, +0 करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, अगर बात कर दे 1800 की, तो हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। ये शताब्दी की बात कर रही हूं मैं कि कौन सी शताब्दी का प्रश्न, अगर यहाँ पे बात करूं कि कौन सी शताब्दी का प्रश्न है, तो ये 1900 शताब्दी का प्रश्न है। तो वैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, शताब्दी चेक करते रहना कि किसमें क्या ऐड करना है। बात अगर कर दी 1700 की, तो क्या करना है, +4 करना है। और अगर बात कर दूं 1600 की, तो हमें क्या करना है, +6 करना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, 1600 की बात करेगा तो क्या करना है, हमें 6 ऐड करना है। 1700 की बात करेगा तो 4 ऐड करना है। 1800 की बात करेगा तो 2 ऐड करना है। 1900 की बात करेगा तो 0 ऐड करना है। 2000 की बात करेगा तो 6 ऐड करना है। और ऐसे ही अगर 2100 की बात करें तो +0 ऐड कर देना है। मतलब ऐसे इसको जो है नीचे चलते जाना है हमें, और ऐसे ही ऊपर करते जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 2 4 6, फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमें जो है यहाँ पर करते रहना। मोस्टली वो हमसे कहाँ तक का पूछता है, सिर्फ 2000 शताब्दी तक का ही पूछ लेता है, इससे ज्यादा वो हमसे नहीं पूछता। तो हमें क्या करना है, 16 17 18 19 20 यानी 2000 तक का हमें पूरा याद रखना है। तो अब मैं बात करूं यहाँ पर हमें क्या रखना है, शताब्दी कोड। अगर 2100 की बात करें तो कोई बात नहीं, फिर 4 करेंगे। 2200 में बात करेंगे तो 2 करेंगे, फिर 2300 की बात करेंगे तो 0 करेंगे।
ऐसे ही हमें इधर करते जाना। ऊपर जाएंगे तो 0 2 4 6, नीचे जाएंगे तो 6 4 2 फिर 0 आ जाएगा। ऐसे जो हमें करते रहना है। अगर मैंने बात की तो 5वां स्टेप हमें क्या करना है, शताब्दी कोड रखने हैं। तो शताब्दी कोड हमारे हो गए। फिर क्या करना है, हमें टोटल सबको प्लस कर देना है। ओके, हमें सिर्फ 5 स्टेप याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला हमारा डेट रखना है, दूसरा हमें कोड रखना है, तीसरा हमें ईयर के अंतिम 2 अंक रखने हैं, चौथा हमें लीप ईयर रखना है और 5वां क्या, हमें शताब्दी कोड रखने हैं, जो कि ये वाले। ओके, तो अब मैं बात करूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो अपने सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें क्या रखना है, डेट रखना है। हमने डेट रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कोड रखना है। और कोड हमें किसका रखना, अगस्त का रखना है। तो मैं एक बार और रिवाइज करा दूं तो कोड क्या थे हमारे, 14 40 25 0 36 और 146। ओके, ये हमारे कोड हो गए। तो हमें देखना है कि अगस्त का कोड क्या होगा। अगस्त का कोड चेक कर लेते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, यानी अगस्त का कोड हमें कितना मिला, 3 मिला। यानी 2 स्टेप हमने कर लिए। तीसरा हमें क्या करना, ईयर के अंतिम 2 अंक, और ईयर के अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 47। हमें ये देखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें लीप ईयर निकालने। और लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 1901 से चलेंगे और कहां तक जाना, 1947 तक। और ये देखना है कि हमें उनके बीच में 1901 से लेकर 1947 तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़े। तो बस हमें वो लीप ईयर निकालना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितने लीप ईयर मिलेंगे, जैसे 1 से जाएंगे 1901 से जाएंगे तो 1904 हमें लीप ईयर मिलेगा, 1908 मिलेगा, 1912 मिलेगा, 1916 मिलेगा, 1920 मिलेगा। इस तरह से करके हमें क्या करना है, यहाँ पर लीप ईयर निकालने हैं। तो मैं अगर देखूं तो ऐसे गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर के अंतिम 2 अंकों में हमें क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग जितनी बार जा रहा है बस इससे हमें कम ही जाना चाहिए, इससे हमें क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो अगर मैं बात करूं तो कितना जाएगा, 4 एकम 4 इधर और इधर कितना जाएगा, 4 एकम 4, यानी कितने लीप ईयर पड़ेंगे हमारे, 11 लीप ईयर हमने रख दी। इसके बाद हमें क्या करना है, शताब्दी कोड रखना। और शताब्दी कोड कौन से, ये वाले। और देखिए किस शताब्दी का क्वेश्चन है और उसी शताब्दी के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना है, कोड रखना है। तो अगर मैं देखूंगी कौन से शताब्दी का क्वेश्चन है, 1900 शताब्दी का पूछा है। और ये देखना कि 1900 शताब्दी में हमें क्या प्लस करना है, +0। अब हमें क्या करना है, टोटल सबको जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8। और अब क्या करेंगे, सारे हमने रख लिए स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करना है, इन सबको प्लस करेंगे। पहला था हमारा डेट, दूसरा था कोड, तीसरा था ईयर के अंतिम 2 अंक, चौथा था हमारा लीप ईयर निकालना, 5वां था कि हमारा क्या, शताब्दी कोड। जैसे हम इन सबको रखेंगे लास्ट हमारा स्टेप क्या होगा, सबको टोटल क्या कर देना है, यहाँ से प्लस कर देना है। ओके, तो अब इनको जो है प्लस करते हैं। तो 5 3 8 8 8 16 -1 15 और कितना हो जाएगा, 16। एक इधर बच जाएगा और कितना आएगा, 4 5 6 और कितना आ जाएगा, 7, यानी कितना आ जाएगा, 76। टोटल हमारे पास दिन कितने हैं, 76। लेकिन 76 दिन हमें क्या करना है, काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन 76 दिनों में अपने सप्ताह निकाल देंगे। और जैसे ही सप्ताह निकालेंगे तो अगर भाग गए तो कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर 6। कितना रिमाइंडर बचेगा, 6। और ये देखना है हमें कि पहले ही बात की थी कि अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा हमारा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कि जैसे हमने रिमाइंडर रखा 6 और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट, इसके बाद कोड, इसके बाद ईयर के अंतिम 2 अंक, और फिर क्या करना है, लीप ईयर, और क्या करना है, शताब्दी कोड। ये सब हमें रख के क्या करना है, प्लस कर देना। तो हमने जो अपनी पर्टिकुलर डेट वाली टाइप की शुरुआत तो कर दी है। इसके बाद जब हम अगली क्लास में आएंगे तो इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और जो है सवालों को करते रहिए। धन्यवाद।